बिजली के बिल कैसे अदा करें? कौम की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। भारी बिलों और बेजा टैक्सों पर आवाम का सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर। एहतजाज का सिलसिला शहर शहर तक वसी होने लगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। जगह जगह बिजली के बिलों का एहतजाजन आग लगा दी गई। ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। बिल जमा न कराने का ऐलान। मुतालबात ना माने जाने पर शटडाउन की धमकी दे दी। वापड ऑफिस के बाहर मुजाहिरे, शदीद नारेबाजी। आवाम का बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। बिजली के बढ़ते बिलों में आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए? निगरान हुकूमत का हम इजलास आज होगा। ज्यादा बिल आने पर निगरान वजीर आजम का नोटिस। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनीज से ब्रीफिंग ली जाएगी। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए मुशावरत होगी। एहतजाज से सूरत हाल खराब होने के बाद वजारत तवानाई का हंगामी कंट्रोल रूम भी कायम। डिस्कोस के फील्ड अफसरान को स्टेशन न छोड़ने की हिदायत। डिस्कोस ने अमले और दफातर की हिफाजत के लिए पुलिस से मदद भी मांग ली। वापडा के आला अफसरान को बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। एहतजाज के बाद इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को होश आने लगा। वापडा के ग्रेड 17 से 22 तक अफसरों के फ्री यूनिट खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना को आइंदा इजलास में समरी भेजी जाएगी। मुफ्त बिजली की जगह अफसरान को तनख्वाह में रकम देने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने $1 करोड़ रुपए की बिजली माहाना चोरी होने का बता दिया। बिल अदा करें या घर चलाएं, अवाम ने सर पकड़ लिए। बर्क रफ्तार महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। गोश्त तो दूर की बात, दालें और सब्जियां भी पहुंच से बाहर चली गईं। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ और कीमतें आसमान पर। चिकन खरीदना मिडिल क्लास के लिए ख्वाब बनने लगा। मटन, शाही खुराक तस्वर होने लगी। कोयटा में चीनी की कीमत 145 से बढ़कर 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। अब तक मुल्क के हालात पर बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। 7 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। बेहतर रोजगार ढूंढने के लिए दीगर ममालिक में चले गए। सऊदी अरब जाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा। 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब का रुख किया। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 1,21,000 पाकिस्तानी UAE चले गए। ओमान 34,000, कतर 35,000 और बहरीन का 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने रुख किया। 16,000 अफराद मलेशिया और 1,000 चीन चले गए। जनूबी कोरिया, जापान, कब्रस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूनान, इटली और रोमानिया में भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद गई। गुज़िश्ता बरस भी तकरीबन 8.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए थे, जो 2016 के बाद सबसे बड़ी तादाद है। बैरून मुल्क जाने वालों में हज़ारों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। The people who choose to remain either in the United States of America or in Europe or in Australia, anywhere in Western Hemisphere mostly, it's not a challenge. It is an opportunity also at the same time. They go there, they contribute positively to their host societies, they become the bread earners to their families, and indirectly we benefit from their remittances. अच्छे मौके की तलाश में बैरून मुल्क जाना बुरी बात नहीं। नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप में आबाद होने का फैसला करते हैं तो ये मुस्बत चीज़ है। ऐसे रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तालिब इल्मों से गुफ्तगू कहा, नौजवानों के मुल्क छोड़ के जाने को मनफी नज़र से नहीं देखता, मगर इस बात पर 2 रोज़ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बाहर जाने वाला नौजवान खानदान की रोजी रोटी का सबब बनता है। तरसीलाते ज़र के जरिए माशरत में हिस्सा भी डालता है। हमारा सबसे बड़ा मसला आमदन और अखराजात में तवाज़ुन ना होना है। पाकिस्तान में मसाइल ज़्यादा, अखराजात और वसाइल कम हैं। मुल्कों के दरमियान कई अमूर पर इत्तेफाक और कई अमूर पर इख्तलाफ रहता है। लाजमी नहीं कि अमेरिका के साथ हर मामले में इत्तेफाक किया जाए। शाबाश टीम पाकिस्तान। कौमी क्रिकेट टीम ICC वनडे रैंकिंग के हुक्मरान। बाबर उलैविद नंबर 1। वनडे सीरीज में अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज 3-0 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। आखिरी वनडे में अफगान टीम को 59 रन से शिकस्त।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 269 रन का हदफ दिया। अफगान टीम हदफ के ताक़ुब में 209 रन बनाकर ढेर हो गई। शादाब ने 3 अफगान खिलाड़ियों को पैविलियन रवाना किया। फ़हीम और नवाज ने 2-2, आगा सलमान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान का कोलंबो की सरजमीन पर 250 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ बरकरार रहा। बाबर आजम और रिजवान की उम्दा बैटिंग, दोनों की ही निस सेंचुरियां। रिजवान ने 67 और बाबर ने 60 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान ने 38 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इमामुल हक के नाम रहा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं थी। अफगानिस्तान के बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम है। पाकिस्तान वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। कौमी टीम ने फाइनल में भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने रवायती हरीफ को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 185 रन का हदफ 2 विकेटों पर 15वें ओवर में हासिल कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 48, बदर मुनीर ने 41 रन बनाए। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 184 रन बनाए। दरिया सतलुज की मुंह जोर लहरें तहाल बेकाबू। सैलाबी रैलों ने हर सू तबाही मचा दी। बुरेवाला, विहाड़ी, उच्चरीफ और बहावल नगर के कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों बस्ती और मकानात मुनहदम। बहावल नगर में 510 आबादियों को शदीद नुकसान। 80 से ज्यादा देहात का राबता कट गया। 1 लाख अफराद की नकल मकानी है। इस्लाम के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिश्तियां के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैकड़ों मवेशी भी पानी की नजर हो गए। दर्जनों बांध टूटने से हालात मजीद अबतर। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। मुल्क के बाद इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पोटोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, मरी और रावलपिंडी में बादल बरसने का इम्कान। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश। एफआईए की अटक जेल में 1 घंटे तक पूछताछ। टीम तकरीबन 2 बजे अटक जेल पहुंची। मुख्तलिफ सवालात किए। शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश में सामने आने वाले जवाबात पर भी सवालात किए गए। चेयरमैन पीटीआई से साइफर के गुमशुदा मुसव्वदे की कॉपी से मुतालिक दरियाफ्त किया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद टीम वापस चली गई। उधर चेयरमैन पीटीआई ने जमानतें खारिज करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। 9 मुकदमात में जमानतें खारिज होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। जमानतें खारिज होने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। MQM और जमात इस्लामी को भी बुला लिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सिराजुल हक को खत लिख दिया। MQM और जमात इस्लामी के वफूद इलेक्शन कमीशन आएंगे। मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए मुतहदा का तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का इजलास। सरकार ने कहा, नई हल्का बंदियाँ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। लाहौर में स्मोक से बचाव और तवानाई बचत के लिए इकदाम। ज़िले इंतजामिया ने मार्केटों के नए औकात-ए-कार जारी कर दिए। फिर से हफ्ते तक मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। इतवार को दिन 2 से रात 10 बजे तक औकात-ए-कार होंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स पीर से जुमेरात रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। जुमे से इतवार तक औकात-ए-कार रात 12 बजे होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ पीर को एहतजाज का ऐलान। शटर डाउन और गवर्नर हाउस के सामने जलाओ घेराव की धमकी। कहा, पीर को तमाम मार्केटों में बैक वक्त एहतजाज होगा। कराची में पहिया जाम और शटर डाउन भी करेंगे।
अरशद नदीम की एक और गोल्ड मेडल पर नजरें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट्स मैदान में होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस के टिकट्स फरोख्त। 9 मैचेस में से 4 के टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। बाकी 5 मैचेस के भी चंद टिकट्स ही बाकी।